हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पे, आज हम अपने चैप्टर क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 2 की तरफ आ गए हैं बच्चों। जैसा आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया था। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th में तुमने किया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको बनाने की टेक्निक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि इटसेल्फ क्लास 11 का टॉपिक है, जिसमें हमने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज के लिए कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स लिखे थे एक यूनिट सर्कल की मदद से, आप लोगों को याद होगा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। हमारे मैंने कहा क्वाड्रेंट रूल समझा देते हैं आज आप लोगों को हम। सॉरी, मैंने कहा क्वाड्रेंट रूल समझा देते हैं आज हम आप लोगों को। ठीक है, क्वाड्रेंट रूल समझा देते हैं और उसको समझने के लिए मैं एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को आप लोग के सामने ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, हमने आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। अपनी मर्जी से किसी ऐसा नहीं करना कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है ऐसा कहते हैं बच्चों, जो मेरा ये वाला क्वाड्रेंट होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये मेरा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है यहां पे। और बच्चों ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये मेरे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो मैंने आप लोग के सामने बना के रखे हैं। मैंने कहा पहले क्वाड्रेंट में लिख दो बच्चों ए, दूसरे में एस, तीसरे में टी और चौथे में सी। इसको कहते हैं एएसटीसी रूल। क्या होता है ये मैं बता देता हूं। एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल क्या होता है बच्चों। एएसटीसी रूल के अंदर ए स्टैंड्स फॉर आफ्टर, एस स्टैंड्स फॉर स्कूल, टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, एएसटीसी, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ऐसा कहा जाता है। ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियोज क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा कुछ देर में, लेकिन इतना जान लो बच्चों, पहले क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज कोसेक। मैंने कहा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। मैंने कहा तीसरे क्वाड्रेंट में टी स्टैंड्स फॉर tan एंड इट्स रेसिप्रोकल, बोले तो tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं बच्चों। चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec, cos और sec पॉजिटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec बच्चों पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि आप लोग अपने सामने देख पा रहे हो, मैंने साफ साफ लिख दिया है।
इसका मतलब अभी धीरे धीरे आप लोग को हम ही समझाएंगे, ठीक है, इसका मतलब धीरे धीरे हम ही समझेंगे क्यों लिखा गया इस तरीके से। फिलहाल के लिए आप लोग इस बात को नोट कर लोगे। अच्छा, एएसटीसी रूल जो होता है ये बस याद करने को है कि कहां क्या पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक रूल है एएसटीसी रूल, ये ट्रिक है खाली, हाँ बच्चों, ये ट्रिक है सिर्फ, इसका कोई वैसा लॉजिक यहां पे नहीं है कि कुछ इसमें बहुत भयानक सा कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती हैं वो हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं, 1 2 3 4। एक रूल याद रखना है एएसटीसी, पहले में ए, दूसरे में एस, तीसरे में टी, चौथे में सी। पहले क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, रेस्ट ऑल पॉजिटिव, बचे हुए चारों पॉजिटिव, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल 4 टी रेशियोज यहां पे नेगेटिव पाए जाते हैं। ऐसी चौथे क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव पाए जाते हैं, रेस्ट ऑल द 4 टी रेशियोज आर फाउंड टू बी नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब बात करते हैं ये हमारे किस काम का, ये हमारे किस काम का, देखते हैं बच्चों, है देखते हैं क्या कहानी है। कहानी यह है बच्चों, अब हमने पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। मैंने कहा ये क्या होता है, मैंने कहा ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की। कुछ फॉर्मूले बनते हैं यहां से, क्या क्या बनते हैं, मैंने कहा यहां से पता चलता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। मतलब कभी साइन -60 डिग्री लिखा हो, मुझे -60 डिग्री की वैल्यू आती नहीं है ना, मुझे तो सिर्फ साइन 60 की वैल्यू आती है, मुझे तो सिर्फ साइन 60 की आती है, तो कैसे सॉल्व करूंगा। तो इसमें यह पता चलता है कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है। इसी तरीके से कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, उसके बाद जानेंगे टेन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, फिर कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है, फिर जानेंगे बच्चों सेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है, और लास्ट में जानेंगे बच्चों कॉट माइनस थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये मेरे को 6 के 6 रेशियोज के बारे में जानना है। ठीक हो गया, अभी मैं इसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने कहा मेरी बात बहुत ध्यान से देखोगे। मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा तीसरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट है, जैसा कि आप लोग को जानकारी है। मैंने कहा पॉजिटिव एंगल क्या होता है। मान लो अलग रंग से बनाते हैं, समझ में आएगा। मान लो ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, एंटी क्लॉक, तो एंगल पॉजिटिव होता है। और अगर यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं तो एंगल नेगेटिव माना जाता है। बात क्लियर, उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। मैंने कहा दोबारा से देखते हैं। मैंने कहा मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा तीसरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट है, ये मेरे चारों क्वाड्रेंट्स है। मैंने कहा मैं 0 डिग्री पे था, शुरुआत हमेशा यहीं से होती है, ठीक है, माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल में चलूंगा तो एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आऊंगा, मैं नीचे को, यही होता है ना नेगेटिव एंगल, माइनस थीटा। मैं माइनस थीटा करते ही पहुंच जाऊंगा चौथे क्वाड्रेंट में, मतलब ये सबके सब चौथे क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं, चाहे साइन माइनस थीटा हो, चाहे कॉस माइनस थीटा हो, चाहे टेन माइनस थीटा हो। एक्चुअली ये साइन माइनस थीटा नहीं, साइन 0 माइनस थीटा है, ठीक है, एक्चुअली ये साइन 0 माइनस थीटा है, वो लिख साइन 0 माइनस थीटा, तो मैंने वो माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया। मैंने कहा मैं चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, जैसा कि मुझे पता है चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे, मतलब कॉस माइनस थीटा
प्लस कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, वो पॉजिटिव होता है। बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे, चेक कर लो। साइन माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस टेन थीटा। अभी मैं बता रहा था ना, अगर तुम्हें साइन माइनस 60 डिग्री की वैल्यू निकालने को कहेगा तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तुम्हें माइनस 60 की वैल्यू नहीं साइन 60 की आती है। तो मैं इसमें वाला फॉर्मूला लगा दूंगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आगे का एज इट इज, साइन 60 की वैल्यू डाल दूंगा √3/2, वैल्यू आ जाएगी। देखो चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। इसीलिए पढ़ाया जाता है बच्चों ये वाला फॉर्मूला। कॉसेक माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं बच्चों आगे की तरफ, और क्या फॉर्मूले होते हैं। जरूरी थोड़ना है 0 माइनस थीटा या 0 प्लस थीटा ही हो, है ना, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा। फिर ऐसा भी तो हो सकता है 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। ऐसे करके बहुत सारे एलाइड एंगल्स पॉसिबल, इनको एलाइड एंगल्स कहा जाता है बच्चों, जिसमें कि किसी एक क्वाड्रेंटल एंगल में, जैसे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं बच्चों, क्वाड्रेंटल, ये इनमें कुछ जुड़ना हो या इनसे कुछ घट रहा हो, जुड़ना हो या घट रहा हो, जुड़ना हो या घट रहा हो, जुड़ना हो इनमें या घट रहा हो, इनको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहा जाता है। तो इनको एलाइड एंगल्स कह देते हैं जब इनमें कुछ क्वाड्रेंटल एंगल में समथिंग ऐड अप हो रहा हो या समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। बात क्लियर है। मैंने कहा अब क्या बन सकता है, मैंने कहा बनेगा बनेगा बहुत कुछ बनेगा। अभी तो शुरुआत है बच्चों फॉर्मूले की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। मैंने कहा अब बारी आती है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 होता है बच्चों π/2, साइन 90 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा। फिर बारी आती है बच्चों कॉस π/2 माइनस थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, और कॉट π/2 माइनस थीटा। अब मुझे इनके प्लस थीटा के भी फॉर्मूले चाहिए। अच्छा, जो भी बच्चा डायरेक्टली हमारे सामने आके लेक्चर नंबर 2 देख रहा है बच्चों, आप लोगों से एक बहुत ही मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज बच्चों लेक्चर नंबर 2 ना देखते हुए, प्लीज बच्चों लेक्चर नंबर 2 ना देखते हुए पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। मैं दोबारा बात अपनी रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा लेक्चर नंबर 2 ना देखते हुए लेक्चर नंबर 1 पहले जरूर देखें बच्चों। लेक्चर नंबर 2 डायरेक्ट देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसा कुछ, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसी कुछ बातें करूंगा। वो बातें आप लोग को वरना समझ में नहीं आएंगी। ये बात आप मेरी अंडरस्टूड कर लो बच्चों, अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। मैं मजाक नहीं करता इन बातों में, ठीक है। हम अगर कह रहे हैं ऐसी बात तो प्लीज मान के चलो कि तुम लोगों को ऐसा करना है कि लेक्चर नंबर 1 पढ़ना है, ठीक है। मैं लेक्चर नंबर 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों, ठीक है। वो चिंता का विषय नहीं है आप लोगों के लिए। मैंने कहा मुझे ये 2 फॉर्मूले चाहिए होंगे, मैंने कहा इसके बाद मुझे और भी फॉर्मूले चाहिए। अच्छा, कौन से चाहिए सर? मैंने कहा मुझे इसके बाद जरूरत होगी साइन पाई, देखो 0 से माइनस थीटा कर दिया, प्लस थीटा करने की जरूरत ही नहीं है, सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, 90 माइनस थीटा कर लिया, 90 प्लस थीटा कर लिया। अब यहां पे 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, इसकी क्या फॉर्मूला होता है? साइन के बाद कॉस, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन। रटने नहीं है बच्चों, समझाएंगे, फील करवाएंगे, फील करवाएंगे। कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूले थे।
मैंने कहा इसके बाद मुझे इनके प्लस के फॉर्मूले चाहिए, प्लस के, जिनमें ये सब प्लस में हो, तो मैं कॉपी पेस्ट करके बगल में लाके इनको प्लस कर देता हूं जल्दी से। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, इसको प्लस कर देता हूं और इतने फॉर्मूले पहले लिख देता हूं। वैसे फॉर्मूले अभी और भी बचे हैं। ये 270 मतलब 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। अरे पता ही है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, वीडियो 1 मतलब लेक्चर नंबर 1 में जरूर जाना बच्चों देखने के लिए। जो बच्चा डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 देखने आया है बच्चों, कोई फायदा नहीं है लेक्चर नंबर 2 को डायरेक्ट देखने का, तुम्हें लेक्चर नंबर 1 देखना ही चाहिए। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन ढंग से वहां बेसिक्स को क्लियर किया गया है। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कुछ ट्रिक्स यहां भी होती हैं, इसमें भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ बातें होती हैं, बोले तो ट्रिक्स तो क्या, कुछ बातें होती हैं जो मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं पहले ताकि मिक्सअप ना हो बातें। ठीक है, बाकी जगह बनाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताएंगे। मैंने कहा ऐसा कहा जाता है जब कभी भी कोई टी रेशियो हो, और उसके ब्रैकेट में n पाई प्लस या माइनस थीटा हो रहा हो, n पाई प्लस या माइनस थीटा, साफ साफ लिखूं। और मैंने कहा उसके ब्रैकेट में n पाई कोई टी रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक्स है क्या कॉट, n पाई प्लस हो रहा हो या उसमें माइनस हो रहा हो थीटा। जैसे कि ये n पाई था मतलब 0 पाई माइनस थीटा था, ये n, इसमें n पाई नहीं है, इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये है n पाई, 1 पाई माइनस थीटा, 1 पाई प्लस थीटा, इनकी बात हो रही है, इन दोनों की और इसकी बात हो रही है। तब क्या होता है वो यहां लिखूंगा। अगर टी रेशियो n पाई प्लस माइनस थीटा हो तो टी रेशियो सेम रहता है। टी रेशियो साइन का साइन रहेगा, जैसा कि देखा होगा, यहां साइन था तो वहां भी साइन, यहां कॉस था तो वहां भी कॉस। टी रेशियो रिमेन्स सेम। पहली बात तो टी रेशियो सेम रहता है, और साइन, जो साइन होता है प्लस माइनस, ये जो आगे प्लस माइनस, साइन कम्स अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बात एक बात हो गई। मैंने कहा एक बात और बतानी है, वो भी बताऊंगा। मैंने कहा ये टिप है, टिप, अभी चलो इसको लिख देंगे टिप इसको। मैंने कहा दूसरी बात, मैंने कहा अगर कोई टी रेशियो हो और उसके ब्रैकेट में ऑड मल्टीपल 2n + 1 π/2 में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो थीटा। फिर से सुनो, मैंने कहा कोई टी रेशियो हो और उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। टी रेशियो चेंजेस। अब क्या चेंज होता है वो भी बताता हूं मैं, क्या चेंज होता है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। 2 मिनट का मुझे समय भी दो बच्चों इसके लिए। ठीक है, मैंने कहा टी रेशियो बदल जाता है, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, कोशिश करता हूं इसको अंडरस्टूड और अच्छी बातें ऐसा बनाने की कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये एक ट्रिक है, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों दोनों। ठीक है, मैंने कहा जब कभी भी टी रेशियो n पाई प्लस माइनस थीटा हो, n पाई मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एज टोल्ड इन लेक्चर नंबर 1। हमने बहुत अच्छे से इस बात को लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों तक पहुंचाया था। ठीक है, हमने इस बात को बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 1 में आप तक पहुंचाया था। आगे चलते हैं बच्चों। मैंने कहा अब मैं आ गया हूं यहां पे साइन 90 माइनस थीटा। मैंने कहा क्या मैं ये कर रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं? मैंने कहा नहीं मैं ये कर रहा हूं, मैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 1 π/2 है वो, 1 π/2 में माइनस थीटा या प्लस थीटा कर रहा हूं, तो टी रेशियो बदल जाता है। क्या हो जाता है? साइन तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आएगा, साइन तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा मैं पहले चेक कर लेता हूं, चलो ये कहां लाया करता है। मैंने कहा क्या है, मैंने कहा 90 माइनस, ये 90 है, माइनस थीटा, वापस आओगे नीचे को, प्लस थीटा इधर को जाओगे, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज जाते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 90 माइनस थीटा कहां आ जाओगे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। मैंने कहा अगली बात, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस क्या हो जाएगा?
मैंने कहा साइन बन जाता है कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस 30, तुम कॉस 30 लिख दो उसको, साइन 90 माइनस 30 कॉस, अरे होता है साइन 90 माइनस 30 साइन 60, और मैंने कहा साइन 90 माइनस 30 कॉस 30, साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम ही तो होती है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन। बच्चे गलती करते हैं, साइन को कॉस ही लिख देते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल नहीं करना होता है। मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। किसी के आगे भी नेगेटिव साइन नहीं आया, as all the angles lie in the first quadrant, as all the angles lie in the first quadrant। चलते हैं बच्चों 90 प्लस थीटा की तरफ, वहां ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। हमारी जो विषय है, हमारा विषय यह है 90 प्लस थीटा, ये 90 है बच्चों प्लस थीटा। वी विल अराइव इन क्वाड्रेंट नंबर 2, नाउ वी विल अराइव इन क्वाड्रेंट नंबर 2। अब हम क्वाड्रेंट नंबर 2 में पहुंच जाएंगे बच्चों। क्वाड्रेंट नंबर 2 में देख लेना बच्चों क्या होता है। मैंने कहा क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या होता है, साफ आप लोगों को दिख रहा है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। मैंने कहा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बनेगा तो कॉस थीटा और पॉजिटिव होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बनेगा तो सेक थीटा और लेकिन पॉजिटिव होगा। मैंने देखो ना 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा होने की वजह से रेशियो बदल जाएगा, बदल दिया। अच्छा साइन किसका देखोगे, जिसका निकाल रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा सेक थीटा और होगा कॉस थीटा। बाकी सब नेगेटिव होंगे बच्चों, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कॉस का बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा टेन का बन जाएगा कॉट, लेकिन नेगेटिव तो आएगा ही माइनस कॉट थीटा। सेक का बन जाएगा कोसेक, लेकिन नेगेटिव तो आएगा ही माइनस कोसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बन तो टेन थीटा जाएगा बच्चों, लेकिन आएगा नेगेटिव का। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी बच्चों। बहुत ही बेहतरीन बात, बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोग को बता रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, ठीक हो गया। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहां पे, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास अब ये रेशियोज हैं 180 माइनस थीटा। मैंने कहा 180 एन पाई में आता है, एन पाई में। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम। बच्चों चेक कर लो, रेशियो सेम रहेगा। पहली बात, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। लेकिन इतना ही नहीं, अभी हमें वो भी चेक करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 180 कहां होता है बच्चों, इधर पे देखो, डॉट मेरा हाथ देखो, 180 माइनस थीटा। वापस आओगे, वापस आके इधर से वापस आओगे तो वापस आ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। चेक कर लो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, चेक कर लो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। मैंने कहा साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन का साइन रहेगा, क्यों, और कॉसेक का कॉसेक रहेगा, लेकिन पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं आएगा। पहली बात, रेशियो नहीं बदले क्योंकि एन पाई प्लस माइनस थीटा का केस था। आगे चलते हैं, कॉसेक 180 माइनस थीटा माइनस कॉस है, माइनस कॉस थीटा। रेशियो कॉस का कॉस ही रहेगा, बस नेगेटिव आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, सेक का बन जाता है कोसेक थीटा, सेक रहेगा, सेक ही चेंज नहीं होता, गलती से बोल दिया, माइनस सेक थीटा। कॉट माइनस कॉट थीटा, रेशियो नहीं चेंज होता है। साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस रहा, टेन का टेन रहा, कोसेक का कोसेक रहा, सेक का सेक रहा, कॉट का कॉट रहा। बस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव रहे, बाकी सब नेगेटिव हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा अब 180 प्लस थीटा, यह है 180 पाई प्लस थीटा। कहां आ जाऊंगा बच्चों, 180 प्लस थीटा, वी विल अराइव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वी विल अराइव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो एज यू कैन सी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टेन और कॉट पॉजिटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव का, कॉट थीटा भी पॉजिटिव का। रेशियो नहीं चेंज होगा क्योंकि फिर से एन पाई प्लस माइनस थीटा दोनों में चेंज नहीं होता, तो ये 1 पाई है। एन पाई मतलब 1 2 3 4, 4 पाई 5 पाई 6 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, वहां चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज कहां होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में। बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन थीटा, जो पीछे का एंगल होता है ना, वो आ जाता है पीछे से।
पाई हट जाता है, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस सेक पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, जैसा कि आप लोग को सामने दिख रहा है। ठीक है, प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से नोट करो। अब बारी आएगी 270, जिसको कहते हैं 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, फिर यहां पे वापस घूम के आऊंगा तो 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। ठीक है, ये दो चार वैल्यूज और लिखनी है। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो में मैं अलाइड एंगल्स ही पढ़ा पाऊंगा सिर्फ आज, क्योंकि टाइम की कमी के कारण। और मुझे लगता है वीडियो लगभग आधे घंटे की, हाँ आधे घंटे की ऑलमोस्ट हो गई है। टाइम की कमी है ना थोड़ा, वरना तो हम मतलब रोज 2-2-3-3 वीडियो डालते और चैप्टर खत्म कर देते ट्रिग्नोमेट्री 5-6 दिन में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मैंने पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा तक वैल्यूज लिख दी थी। मैंने कहा बारी आती है साइन 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, कोसेक 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, और लास्ट कॉट 3π/2 माइनस थीटा। इन 6 रेशियोज की हम लोग अब बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग के सामने मैंने लिखा हुआ है। चेक कर लो बच्चों, ठीक है, चेक कर लीजिए बच्चों, अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मुझे इन्हीं के प्लस का भी लिखना है, इसके बाद मुझे इन्हीं के प्लस का भी लिखना है। मैंने कहा 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 सब प्लस के हो गए, इनके लिए लिखना है। उसके बाद बारी आती है 2π वाले एंगल्स की। मैंने कहा फिर मुझे करना है साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, कोसेक 2π माइनस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद इन्हीं एंगल्स को मुझे प्लस में ट्रांसफॉर्म करके इनके प्लस की भी कहानी को सुलझाना है, इनके प्लस की भी कहानी को सुलझाना है। तो 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π सबके एंगल का 2π प्लस थीटा मुझे सुलझाना है बच्चों। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहानी समझते हैं। मैंने कहा 3π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो एंगल्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है तो 2n+1 π/2 पे एंगल बदल जाते हैं। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है तो एंगल बदल जाते हैं। तो मैंने कहा 3π/2 माइनस थीटा है, साइन का बन जाएगा कॉस थीटा, अभी आगे से साइन लगा देंगे। कॉस का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कॉट, कोसेक का बन जाएगा सेक, सेक का बन जाएगा कोसेक, और कॉट का बन जाएगा टेन थीटा। पहली बात। दूसरी बात, पता लगाते हैं, ये रहा मेरा क्वाड्रेंट, ये रहा मेरा 3π/2 माइनस थीटा और प्लस थीटा। यहां पे 3π/2 प्लस थीटा, यहां पे 3π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा है
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में और प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ए एस टी और सी tan और cot पॉजिटिव होते हैं बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बस tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव, बस tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चेक कर लो। ठीक है, अच्छा ऐसी इधर भी होगा बच्चों, ऐसी इधर भी होगा। साइन का साइन ही रहेगा, सॉरी 2 पाई 3 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, टेन का कॉट बन जाएगा, कॉसेक का सेक बन जाएगा, सेक का कोसेक बन जाएगा, कॉट का टेन बन जाएगा। क्लियर, चेक कर लो। अगली बात चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस थीटा हम चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों आ जाएंगे। मैंने कहा चौथे क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, सी लाई करता है, मतलब है कॉज और सेक पॉजिटिव। चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। कॉज और सेक पॉजिटिव, चाहे उनका हो साइन और कॉसेक गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आ जाओ बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैंने कहा ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये 0 डिग्री है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये है 2 पाई। वापस 0 डिग्री वाले पॉइंट पे आ जाता हूं मैं, 2 पाई एक चक्कर पूरा हो जाता है। मैंने कहा 2 पाई 0 डिग्री यहां पे पहुंच गया अगर, तो माइनस थीटा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस आ जाऊंगा, माइनस थीटा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस आ जाऊंगा। तो मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं वापस आ जाऊंगा, पहली बात तो साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा है। जब एन पाई प्लस माइनस थीटा होता है तो रेशियो रिमेन सेम, रेशियो रिमेन सेम, पहली बात। दूसरी बात, चौथे क्वाड्रेंट में आ गया है तो ए एस टी सी कॉज और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कॉज और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी साइन का साइन नहीं बदलता क्योंकि कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। ऐसी यहां भी नहीं बदलेगा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा दोनों में नहीं बदलता, लेकिन 2 पाई यहां पे है, अगर 0 यहां पे था, 2 पाई यहां पे आया, प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। बच्चों चेक कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। अगली बात, साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन का साइन ही रहेगा तो सब पॉजिटिव, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और बच्चों कॉट थीटा लास्ट। ठीक है, चेक कर लो। ये है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। ये कहां काम आते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर जब क्वेश्चंस करेंगे। इनके बिना कुछ नहीं होता बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में। जो बात मैंने परसों तुम्हें लास्ट लेक्चर 1 में बताई, जो बात मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, इन दोनों चीजों के बिना कुछ नहीं होता। अब लेक्चर नंबर 3 इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का जिक्र करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले का जिक्र करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ का जिक्र भी करेंगे बच्चों धीरे धीरे। फिर हमारा कहते हैं क्वेश्चंस रेडी, हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर बतेरे क्वेश्चंस है। ट्रिग्नोमेट्री में तो नो लिमिट होती है, यू नो। ट्रिग्नोमेट्री में कोई लिमिट नहीं होती बच्चों क्वेश्चन की, बहुत बतेरे क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन, मतलब लाखों भी कम होते हैं बच्चों, इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब हजारों क्वेश्चन तो हमारी किताबों में दे रखे हैं। एनसीईआरटी में ही कितने क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ये वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो टाइम काफी लग गया इतना समझाने में, हमने बहुत आराम से समझाया। इसको नोट भी कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको भी बच्चों अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो। और जो बच्चा इस वीडियो को अभी भी देख रहा है बच्चों, मैं एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, लेक्चर नंबर 1 के बिना लेक्चर नंबर 2 ना देखें प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो बच्चों, व्हाट्सएप में शेयर कर दिया करो, स्टोरी लगा दिया करो अगर हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है तो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।